हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बच्चों बल और गति का एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहते हैं बच्चों कि ना पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा शुरू किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा शुरू किया है। हारूंगा ना हौसला, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए। हारूंगा ना हौसला, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ऐसा अपनी माँ से वादा किया है। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे बल और गति का नियम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि बल क्या होता है। तो बल एक प्रकार के भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगता है ना, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस पे कोई हम बल लगाए, तो बल एक प्रकार के कारक है। इस वस्तु पर अगर लगाएंगे तो इसमें बच्चों इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण को हम ए से सूचित करेंगे। और बच्चों हम बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसलिए बल को F से सूचित किया जाता है। बल बच्चा सदिश राशि होता है, मतलब बल के पास दिशा है और परिणाम है, मतलब दिशा और परिणाम दोनों है। और बल का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, जिसे हम बढ़की एन से सूचित करते हैं। ठीक, तो ये बल के बारे में कि बल एक प्रकार के कारक है जो किसी वस्तु पर जब हम आरोपित करते हैं, लगाते हैं, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब बच्चों किसी भी वस्तु में हम बल लगा देंगे, त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे हमारे पास एक कोई वस्तु है, इस पे बल लगाए बच्चों 50 न्यूटन के। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक। ऐसा मात्रक क्या होता है, जैसे आप मार्केट से जाते हो केला खरीदने, तो दर्जन में खरीदते हो कि 1 दर्जन 2 दर्जन चाहिए। उसी तरह से बल को मापने के लिए हम लोग न्यूटन का प्रयोग करते हैं। यस, तो इस वस्तु पे 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस वस्तु में बच्चों त्वरण उत्पन्न होगा। और याद रखें, त्वरण उसी दिशा में उत्पन्न होगा जिस दिशा में बल लगेगा। यानी बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो त्वरण भी इसी दिशा में उत्पन्न होगा। इसी तरह से बच्चों हमारे पास कोई वस्तु है, कुछ भी द्रव्यमान मान लेते हैं द्रव्यमान की। इस वस्तु पे 60 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है, तो बल कारक है जो वस्तु पर लगेगा, क्या उत्पन्न करेगा, त्वरण। हम त्वरण को ए से सूचित करेंगे। और किधर लगेगा बच्चों, किधर उत्पन्न करेगा, तो जिस दिशा में बल लग रहा है, तो ये वस्तु है, इस दिशा में बल लग रहा है, तो त्वरण भी इसी दिशा में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये बल का पूरा जानकारी कि बल को हम F से सूचित करते हैं। सदिश राशि होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। जब किसी वस्तु में बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और जिस दिशा में बल लगता है बच्चों, उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, अब संतुलित बल। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एक ही वस्तु पर 2 या 2 से ज्यादा बल लगता है। जैसे हमारे पास एक कोई वस्तु है, इस डायरेक्शन से बल लग रहा है F1, और इस दिशा से बच्चों बल लग रहा है F2। ठीक है ना। और बच्चों इस बल का जो परिणाम है 30 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन से जो बल लगाया जा रहा है वस्तु पर, वो भी बच्चों 30 न्यूटन लगा रहा है। तो सर्वप्रथम इस वस्तु पर 2 प्रकार के बल लग रहा है, 2 दिशा में। एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो 2 बल लग रहा है। तो बच्चों किसी भी वस्तु पर जो टोटल बल लग रहा है, कुल बल का अगर हम परिणामी बल निकालें, और परिणामी बल 0 आ जाए, तो उस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। परिणामी बल कैसे निकालेंगे, तो बच्चों जब 2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो,
तो परिणामी बल निकालने के लिए एक दूसरे को घटा दिया जाता है। जैसे F1 इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन है, F2 एग्जैक्टली उसके विपरीत दिशा में 30 न्यूटन है। तो यहाँ परिणामी बल निकालने के लिए बच्चों F और परिणामी बल को हम यहाँ नेट लिखेंगे। F नेट मतलब परिणामी बल। तो यहाँ परिणामी बल कितना लगेगा, तो विपरीत दिशा के बल को घटा देना है। तो इस दिशा में बल 30, इस दिशा में 30, तो बच्चों 30 में से 30 गया 0, मतलब इस वस्तु पर बल 0 न्यूटन लग रहा है। तो बच्चों ये जो बल है संतुलित बल है, क्योंकि इस वस्तु पर परिणामी बल कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। एक चीज, जब किसी वस्तु पर बच्चों परिणामी बल 0 तो समझना कि उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण 0 होगा। क्या, जब वस्तु पर परिणामी बल 0 रहे तब। ठीक है, चल तो बच्चों ये हमारे पास कोई वस्तु है जिसका मास m है और इस वस्तु पर 4 बल लग रहा है। F1 इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, ऊपर के तरफ लग रहा है F3 और बच्चों नीचे की तरफ लग रहा है F4। एक मिनट बच्चा, ठीक है। तो इस वस्तु पर 4 बल लग रहा है। F1 के बल मान लेते हैं कि 20 न्यूटन वैल्यू है, F2 का वैल्यू भी आपको 20 न्यूटन है और बच्चों F3 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 न्यूटन है और F4 चौथा जो बल है F4 उसका भी बल परिणाम 40 न्यूटन है। तो हम जानना चाहते हैं इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं, जानना चाहते हैं कि वस्तु में त्वरण है कि नहीं है। तो बच्चों पहले देखो ये संतुलित बल है या नहीं। अगर संतुलित बल होगा उसका टेस्ट कैसे होगा, तो नेट फोर्स वस्तु पर जो होना चाहिए F नेट वो 0 होना चाहिए। तो इस वस्तु पर सबसे पहले परिणामी बल निकालो। परिणामी बल निकालने के लिए विपरीत दिशा के बल को घटा दो। इस दिशा में बल F1, इसके विपरीत दिशा में बल बच्चों F2। तो यहाँ F1 और F2 का अगर हम परिणामी बल निकालेंगे तो F1 माइनस F2 हो जाएगा और 20 माइनस 20 बराबर 0। अब परिणामी बल निकालना है F3 और F4 का, ऊपर नीचे का। तो बच्चों ऊपर की तरफ बल लग रहा है 40 न्यूटन, नीचे की तरफ 40 न्यूटन, तो घटा दो F3 माइनस F4। विपरीत दिशा का परिणामी बल निकालने के लिए घटा देते हैं। अब देखो ये बल ऊपर की तरफ और ये बल नीचे की तरफ लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बच्चों ऊपर का बल 40 न्यूटन, नीचे का परिणाम 40 न्यूटन, आगे की तरफ 0। तो वस्तु पर हम क्या देख रहे हैं कि परिणामी बल 0 है। तो बच्चों सबसे पहले F नेट 0 है परिणामी का, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो बल है वह संतुलित बल है और संतुलित बल है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, चलो अब हम असंतुलित बल की बात कर लेते हैं कि असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल, चलिए बच्चों हमारे पास एक कोई वस्तु है और इस वस्तु पे का मास मान लेते हैं कि m है और इस वस्तु पे 2 बल लग रहा है। इस डायरेक्शन से बल लग रहा है F1 और इसका वैल्यू 30 न्यूटन है और इस डायरेक्शन से बल लग रहा है F2 और इसका वैल्यू 40 न्यूटन है। तो यदि बच्चों किसी वस्तु पे 2 या 2 से ज्यादा बल लग रहा है और उसका परिणामी बल यानी F नेट 0 नहीं होगा तो बच्चों उस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहेंगे। तो ये m द्रव्यमान की वस्तु है जिसपे इधर बल लग रहा है F1 और इधर बल लग रहा है F2, इस पर परिणामी बल देख लो। तो परिणामी बल अगर निकाले बच्चों तो विपरीत दिशा का परिणामी बल घटा के निकलता है। ये आपको दक्षिण लग रहा है, ये उत्तर लग रहा है, मतलब विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बच्चों निकाल दो यहाँ परिणामी बल, तो यहाँ परिणामी बल हो जाएगा F2 माइनस F1, मतलब 40 माइनस 30 यानी 10। तो चूंकि यहाँ परिणामी बल 0 नहीं है 10 है, इसीलिए ये असंतुलित बल है। बच्चों अगर असंतुलित बल है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब ये वस्तु बच्चों चलना शुरू करेगा।
किस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा? जिधर बल का परिमाण ज्यादा है, इधर 40 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन, तो बल बच्चों इधर चलना शुरू करेगा। और ऐसा लगेगा ना इस वस्तु को कि इस पर बल एक ही बल लग रहा है और केवल 10 न्यूटन का बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इधर 40 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन, तो इस बल का 30 न्यूटन बच्चों एक कैंसल कर रहा है, तो शेष कितना बचा? 10। तो असंतुलित बल के केस में वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा और जिस दिशा में परिमाण ज्यादा होगा उसी दिशा में वस्तु चलना शुरू। दूसरा, ये हमारे पास कोई वस्तु है, 4 फोर्स इस पे लग रहा है। F1 वैल्यू 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ F2 वैल्यू लग रहा है 50 न्यूटन, 30 न्यूटन लिख लेते हैं। और F3 बच्चा बल लग रहा है 60 न्यूटन और F4 बल लग रहा है 60 न्यूटन। तो कहता है बताइए कि इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं? तो परिणामी बल पहले देख लो संतुलित बल है कि असंतुलित बल। अगर असंतुलित बल होगा तो त्वरण होगा। असंतुलित बल कैसे देखेंगे? परिणामी बल निकाल के। परिणामी बल निकालो, पहला हम F3 F4 के निकाल देते हैं। इधर लग रहा है बच्चों F3 और इधर लग रहा है F4 जो कि विपरीत दिशा में है, तो परिणामी बल निकालेंगे तो 60 माइनस 60 यानी 0। तो एक दिशा का परिणामी बल तो आ गया 0। अब ऊपर नीचे निकालें। ऊपर है बच्चों बल का परिणाम 30 और नीचे है 50, विपरीत दिशा में, ये ऊपर ये नीचे। तो विपरीत दिशा में परिणामी बल निकालने के लिए, F नेट निकालने के लिए घटाना पड़ता है। घटा दो, 50 माइनस 30, तो F नेट यहाँ आ गया बच्चा 20 न्यूटन। मतलब यहाँ परिणामी बल 0 नहीं है। तो ये वस्तु सबसे पहले परिणामी बल यहाँ 0 नहीं है, तो यह असंतुलित बल हो गया। और असंतुलित बल है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। किस दिशा में होगा त्वरण? मतलब वस्तु किस दिशा में जाएगा? तो सबसे ज्यादा परिणाम देखो, ये दोनों तो 0 हो गया, ऊपर 30 नीचे 50, तो बच्चों नीचे का तरफ जाएगा, वो भी 20 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि ऊपर लग रहा है 30, नीचे लग रहा है 50। इसका फ्री डायग्राम देख लो, ऊपर 30 न्यूटन और नीचे 50 न्यूटन। तो ऊपर का 30 न्यूटन नीचे का 50 न्यूटन को 30 न्यूटन कैंसिल कर रहा है। ऊपर का 30 न्यूटन नीचे के 30 न्यूटन को कैंसिल, तो बचा क्या न्यूटन? 20 न्यूटन। ठीक है, वस्तु में त्वरण होगा, साथ में नीचे की तरफ होगा। चलिए अब हम लोग बल के प्रकार पढ़ लेते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल लो के प्रकार। तो बच्चों बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के। पहला जो हमारा होगा वो होगा संपर्क बल, और हमारा दूसरा जो होगा बच्चों असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? जब 2 वस्तु बच्चों आपस में संपर्क में हो, टच में हो, एक दूसरे से को टच कर रहा हो, तो उनके बीच में जो बल लगेगा ना उसे हम संपर्क बल कहेंगे। और संपर्क बल बच्चा हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के। पहला बच्चा अभिलंब बल, दूसरा तनाव बल, और तीसरा बच्चा हमारे पास जो बल है वो आपको हो गया अभिलंब बल, तनाव बल, और ये हो गया घर्षण बल। तो इस तरह से संपर्क बल 3 प्रकार के, अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल। और बच्चों संपर्क बल क्या हो? वैसा बल जो वस्तु को बिना टच से ही लगे, दूर से ही लगे, तो उस प्रकार के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे इसमें प्रकार हो गया हमारा चुंबकीय बल, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, और हमारा बच्चों गुरुत्व बल। ठीक, तो इस तरह से बल टोटल 6 प्रकार के। संपर्क बल जब 2 वस्तु आपस में टच में रहेगा। असंपर्क बल जब 2 वस्तु बच्चों दूर से ही लगे। जैसे चुंबकीय बल में देखो, हमारे पास यहाँ कोई चुंबक है, तो चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है बच्चों। तो आप लोग सब जानते हो कि चुंबक क्या करता है,
लोहा को, काठी को, लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं लोहा के कोई कील है, तो क्या करेगा, ये चुंबक इसके पास लाएंगे तो इसमें चिपक जाएगा। तो बताओ, ये जो लोहा और चुंबक के बीच बल लग रहा है, क्या लोहा ऑलरेडी पहले से चिपका हुआ है? नहीं, दूर रहा था, तो दूरे से फोर्स लग रहा है बिना टच के, तो ये हो गया चुंबकीय बल। उसी तरह से गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कोई व्यक्ति छत पर से गिर गया, तो बच्चों छत पर से गिरता नहीं है, बल्कि गुरुत्व बल उसे अपनी गोद में ले लेता है। ठीक है, चलो, तो हम इन बलों में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों अभिलंब बल। देखिए, जब दो वस्तु बच्चों आपस में संपर्क में रहता है, ठीक है ना, तो उनके बीच में एक लंबवत बल लगता है 90 डिग्री पर, और उस लंबवत लगने वाले बल को ही हम अभिलंब बल कहते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई टेबल है, और इस टेबल और मेज पे बच्चों ये हमारा कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वस्तु पे ना एक प्रकार के बल लगेगा जिसे हम अभिलंब बल कहेंगे। सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान मान लिए m, तो ये जो वस्तु है ना वो नीचे की तरफ मेज को, बेंच को धकेल रहा है, पुश कर रहा है। कितना बल से बच्चों? तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ ये जो एक्सेलरेशन है इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, ठीक है। और बच्चों जैसे ही वस्तु नीचे की तरफ ढकेल रहा है, लेकिन वस्तु नीचे तो जा नहीं रहा, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर जरूर बल है जो ऊपर की तरफ इसको धकेल रहा है, पुश कर रहा है। अब देखो ना, हमारे पास ये कोई 20 kg का वस्तु है, इधर बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, और बच्चों इधर बल लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, और इधर भी बल लगाए 50 न्यूटन का। बताओ वस्तु किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि परिणामी बल 0 है, संतुलित बल है। परिणामी बल निकाल लो F नेट, तो 50 - 50 0, तो यहाँ पर बच्चों त्वरण नहीं होगा, त्वरण भी 0, मतलब इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं संतुलित बल में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। त्वरण उत्पन्न नहीं होता मतलब वस्तु विराम अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब सुनो, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वस्तु नीचे जा रहा है नहीं, लेकिन नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है मुझे, इसका मतलब कोई ना कोई बल तो है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तब ना ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होगा, क्योंकि वस्तु ने तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, एग्जैक्टली इसके तरफ, न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों तरफ का बल बराबर है। उसी तरह से यहाँ बच्चों एक बल है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा, यस एग्जैक्टली बच्चों। तो जैसे ही ये वस्तु नीचे की तरफ, बेंच की तरफ बल लगाया mg, तो बच्चों बेंच भी इसको प्रतिक्रिया के तौर पे ऊपर की तरफ बल लगाता है बच्चों, अभिलंब बल, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और नॉर्मल फोर्स को हम एन से सूचित करते हैं, अभिलंब बल। और यहाँ बच्चों एन और mg आपस में बराबर है। तो ये हो गया हमारा अभिलंब बल की लिए थ्योरी, कि जब कोई दो वस्तु संपर्क में रहता है तो उसके बीच में एक लंबवत फोर्स लगता है 90 डिग्री पर, और इस लंबवत फोर्स को हम अभिलंब बल कहते हैं, ठीक है। चलो इसको न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। जैसे हमारे पास बच्चों एक कोई बेंच है, इस पे 6 kg का वस्तु रखा गया है, पूछ रहा है कि इस पे अभिलंब बल कितना लग रहा है, बताओ। तो सबसे पहले बच्चों नीचे की तरफ कितना बल लगेगा, तो नीचे की तरफ लगता है बच्चों द्रव्यमान अगुना जी। जी मतलब जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लोग यहाँ आसान के लिए, सरलता के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। मास गुना जी नीचे की तरफ लगेगा, और इस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। इस पर डिस्कस आगे करेंगे। तो बच्चों इस बल, ये जो मास हमारा के जी का 6 kg का, तो इसका मास 6 है, तो 6 साथ में गुना कौची जी, तो नीचे की तरफ 6g लगेगा। और ये तो हमारा वस्तु लगा रहा है टेबल पर, तो टेबल बदले में इसको रिएक्शन देगा, कितना देगा बच्चों? नॉर्मल देगा। अब बताओ वस्तु ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ना ऊपर ना नीचे, बेंच पे रखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो एन है बच्चा किसके बराबर है? 6g का। 6g का मान कितना बोले? 10 ले लो, तो 10 का 60 न्यूटन, हमें इस वस्तु पे 60 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, तनाव बल। देखो क्या होता है ना कि जब किसी वस्तु को हम
कोई डोरी से या रस्सी से बांध के लटका देते हैं बच्चों, तो हमारा जो डोरी है ना वो तन जाता है, उसमें एक तनाव आ जाता है, और उस तनाव को ही बच्चों हम लोग तनाव बल कहते हैं। इसको इंग्लिश में टेंशन कहते हैं, टेंशन फोर्स। तो इसका पहला लेटर क्या है? टी। इसको टी से सूचित करेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बच्चा एम है, और हम लटका के इस तरह से ऐसे करके बांध के छोड़ दिए, ठीक है ना, इस तरह से लटका के छोड़ दिया गया। अब लटका के ऐसे छोड़ दिए तो वस्तु कहाँ है? स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इस पर पहले बल लगा लो। तो बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ इस वस्तु पे लगेगा गुरुत्व बल, जिसके पास भी द्रव्यमान है ना उस पे पास लगेगा। कितना लगेगा? तो सर द्रव्यमान गुना जी, इसका द्रव्यमान है अगुना जी। और बच्चों रस्सी में तनाव बल लगेगा। तनाव बल की दिशा जानना चाहते हो तो जहां से, इस बिंदु से अगर जानना चाहते हो तो इससे दूर ऊपर की तरफ, अगर यहाँ से जाना चाहोगे तो इससे दूर नीचे की तरफ, जहां से जाना है उससे दूर। तो बच्चों यहाँ पर तनाव बल के जो वैल्यू हो जाएगा टी बराबर एम इंटू जी हो जाएगा। ठीक, चलो इस पर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे देखो हमारे पास कोई वस्तु है, वो है 8 kg का, और उसको रस्सी से बांध के ऐसे लटका दिया गया। पूछ रहा है कि रस्सी में बताइए कितना तनाव बल लग रहा है। तो सबसे पहले बच्चों इस वस्तु पर नीचे की तरफ बल लग रहा है गुरुत्व बल, कितना लगेगा? द्रव्यमान अगुना जी लगेगा। ऊपर की तरफ बच्चा लग रहा है टी। तो वस्तु हमारा ऐसे छोड़ दिया गया लटका के, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। इसका मतलब ऊपर का बल जो है टेंशन और नीचे का बल जो है 8G बराबर है, तभी तो नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली इस प्रकार से कि वस्तु है, इधर लगा रहे हैं 20 न्यूटन, इधर लगा रहे हैं 20 न्यूटन, बताइए किधर जाएगा? कहीं जाएगा नहीं, बराबर है। तो बच्चों यहाँ जी का मान हम बोल ही चुके हैं कि 10 लेना है, तो दाया ठीक ही था, 80 न्यूटन का बल लग रहा है। एक और बना लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई रस्सी है 12 kg का, रस्सी नहीं है, कोई वस्तु है जिसको रस्सी से स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया गया है। पूछ रहा है कि इस रस्सी में तनाव बल कितना होगा, निकालिए। तो बच्चों मान लिए कि रस्सी में तनाव बल टेंशन होगा, और इस पर बच्चों गुरुत्व बल कितना लगेगा? द्रव्यमान 12 kg गुना त्वरण जी। तो वस्तु न तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। इस अवस्था को बच्चों हम लोग साम्य अवस्था भी कहते हैं, साम्य अवस्था, संतुलित की अवस्था। तो बच्चों यहाँ पर टेंशन जो है वो 12G के बराबर होगा, यानी टी बराबर 12 गुना 10 यानी 120 न्यूटन। ठीक बच्चा, चलो इतना नोट करो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, वो है हमारा घर्षण बल। ए कब लगेगा? जब बच्चों हमारा कोई वस्तु गतिमान हो। तो जब कोई वस्तु गति में रहता है ना, तो उसके टायर और रोड के बीच में, सड़क के बीच में एक बल लगता है, और हमेशा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है। उस बल को हम फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। अब जैसे देखो ये हमारे पास बच्चों, ये हमारा बस है और इस तरह से सड़क पे चल रहा है। तो बच्चों यहाँ इसका जो टायर है और ये जो रोड है, इसके बीच में एक बल लगता है। अगर हमारा बस इस दिशा में जा रहा है बच्चों, तो बल के गति के विपरीत दिशा में, बल का गति इस दिशा में, इसके विपरीत दिशा में बच्चों एक बल लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और इसका सूत्र होता है बच्चों घर्षण बल का म्यू इंटू एन होता है, जहां हमारा म्यू जो हो गया उसको हम घर्षण नियतांक कहते हैं। डरना मत, ये आपको दिया हुआ रहेगा। और एन हमारा बच्चा अभिलंब बल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो बस है, उस बस का द्रव्यमान बच्चों एम है। तो सबसे पहले इस बस पर नीचे की तरफ, यानी बस जो है जमीन को नीचे की तरफ कितना बल लगाएगा? गुरुत्व बल, कितना? मास इंटू जी। तो बदले में बच्चों पृथ्वी जो है इसको ऊपर की तरफ अभिलंब बल लगाएगा, कितना? एम। बस ऊपर जा रहा है कि नीचे? न ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना आसमान में जाता है ना जमीन के नीचे, बस सड़क पे आगे पीछे चलता है। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल जो बच्चों वो mg के बराबर होगा। ठीक, तो अब हम एक दोनों न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल हो गया। चलो हमारे पास इस तरह से कोई रोड है और इस पर कोई मारुति चल रहा है बच्चा। इस मारुति का द्रव्यमान हमको दे दिया है कि 200 kg है, और यहाँ पर जो म्यू है जिसे हम घर्षण नियतांक कहते हैं वो दे दिया है कि 0.3 है।
तो आप बताइए यहाँ पर घर्षण बल कितना लगता है। तो बच्चों घर्षण बल का सूत्र देखो, म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया हुआ है 0.3। एन कितना, एन मतलब नॉर्मल। तो बच्चों नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो पहले ये देखो कि मारुति को यानी मारुति जो है हमारा जो कार है वो जमीन पे कितना नीचे की तरफ गुरुत्व बल लगेगा बच्चों, तो मास इंटू त्वरण यानी 200 गुना जी। बदले में हमारा जो मारुति को हमारा जो सड़क है वो उसको अभिलंब बल देगा ऊपर की तरफ। और हम जान रहे हैं कि वस्तु हमारा ये आगे जा रहा है ना तो ऊपर ना नीचे, तो ऊपर नीचे ना जा रहा मतलब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों एन बराबर हो गया हमारे पास 200 जी। तो यहाँ एन की जगह रख दो 200 और जी के हमारे बच्चों 10 दशमलव हटाएंगे यहाँ से कैंसल, 230 600 न्यूटन बल लग रहा है घर्षण। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। हमारे पास बच्चों ये सड़क है और एक कोई कार है, कोई कार जो है इसका द्रव्यमान बच्चों दिया हुआ है कि 300 केजी है और ये इस दिशा में चल रहा है और इसके विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लग रहा है उसका नियतांक म्यू हमको दे दिया है 0.4। तो कहता बताइए कि यहाँ पर घर्षण बल कितना लग रहा है। तो घर्षण बल का सूत्र क्या होता है देख लो, म्यू इंटू एन होता है कि नहीं। चलो तो एफ, म्यू मतलब घर्षण नियतांक, घर्षण नियतांक कितना दिया हो 0.4, एन मतलब नॉर्मल अभिलंब। तो बच्चों नीचे की तरफ यहाँ पर बल लगेगा कितना m इंटू जी। तो m कितना है, मास कितना है, तो बच्चा हमारे पास मास है 300 जी। और बदले में बच्चों पृथ्वी पर तो मारुति धंसा रहा है लगा रहा है, बदले में मारुति के ऊपर रिएक्शन लगेगा नॉर्मल। तो यहाँ वस्तु न ऊपर न नीचे, मारुति आगे पीछे जा रहा है तो ये दोनों बराबर यानी यहाँ एन जो है वो 300 जी के बराबर हो गया। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला में होता है म्यू और इंटू एन। तो म्यू तो हमारा 0.4 है, एन आया, एन की जगह 300 और जी की जगह बच्चों हम 10 रख देते हैं। यहाँ पे पहले जी लिख लो, एक स्टेप और 0.4 गुना 300 जी की जगह 10 बच्चों दशमलव जैसे ही हटाएंगे बट्टा में 10 10 कैंसिल, 4 तिया 1200 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है बच्चा, कितना बल लगेगा 1200। तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। बाकी जो संपर्क बल है उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।